अस्सलाम वालेकुम। हम टेस्टिंग वाले चैप्टर की डेफिनेशन जो हैं वो पढ़ रहे हैं। कुछ डेफिनेशन मैंने आपको पहले भेजी थी, तो असल में इस चैप्टर की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस के लिए और शार्ट क्वेश्चन के लिए। और इसके न्यूमेरिकल हम देखेंगे कि सिलेबस जो है वो गवर्नमेंट शार्ट कर रही है मुख्तलिफ सब्जेक्ट का। तो अगर सिलेबस में ये शामिल हुआ तो वो इसके न्यूमेरिकल क्लासेस जब हमारी होंगी सितंबर में इंशाल्लाह ताला, तो फिर हम जो है वो पढ़ेंगे। फ़िलहाल इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। आपने वो डेफिनेशन जो है वो याद करनी है। तो मैंने पहले कुछ डेफिनेशन भेज दी थी, आज कुछ डेफिनेशन भेज रहा हूँ। छोटी छोटी डेफिनेशन हैं लेकिन ये स्पेसिफ़िक हैं, इनके अल्फाज भी स्पेसिफ़िक हैं। ये लूज़ नहीं लिखी जा सकती अपनी तरफ से ना, स्पेसिफ़िक वर्ड्स हैं वही लिखने पड़ते हैं। तो इसलिए इनको आपने याद करना है। और मज़ीद ना समझ आए तो इसको डिस्कस करेंगे हम फिर दोबारा। तो सबसे पहले डेफिनेशन इसमें है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्या डेफिनेशन है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसको अल्फ़ा से डिनोट करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को। ये किसी भी ट्रू हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी होती है, ख़ास वो कितनी ही थोड़ी क्यों ना हो। लेकिन जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें रिस्क होता है उसके रॉन्ग होने का, गलत होने का। तो वो कम अज़ कम जो चांसेस हैं किसी चीज़ के गलत होने के, उसको हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। मसलन वो 1% हो सकते हैं, 2% हो सकते हैं, 5% हो सकते हैं, 10% हो सकते हैं। अगर 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.01 होगा। अगर 2% होगा तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.02 होगा। तो एक्चुअली अल्फ़ा जो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ट्रू नल हाइपोथेसिस, या पर आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ये इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर भी कह सकते हैं। तो अगर अल्फ़ा 0.01 है तो इसका मतलब है 99% हम श्योर हैं कि जो हम डिसीजन ले रहे हैं एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस का वो ट्रू है, और 1% चांसेस हैं कि इट में भी रॉन्ग। इस तरह से अगर अल्फ़ा 0.05 हो, इसका मतलब है 95% हम में श्योरिटी है कि हमने जो डिसीजन लिया है, सैंपल ड्रा किया है, एस्टिमेशन किया है, टेस्टिंग का काम किया है, तो ये करेक्ट है, ये सही है। इसमें 5% चांसेस हैं कि ये हमारा जो सारा प्रोसेस जो है इसमें कहीं गड़बड़ हुआ है, कहीं इसमें मिस्टेक है, तो ये रॉन्ग होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एक्चुअली क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ट्रू नल हाइपोथेसिस। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ट्रू नल हाइपोथेसिस। सपोज एक जो है शख्स जो है वो कोर्ट में पेश होता है और हम इनिशियली ये लेते हैं कि वो जो है इनोसेंट है। नल हाइपोथेसिस ये बनाते हैं कि जो जज के सामने बंदा पेश हो रहा है और जिस पे चोरी का इल्ज़ाम लगा हो वो इनोसेंट है। तो अगर 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 एक्चुअली वो इनोसेंट है वो इनोसेंट, लेकिन जज उसको सज़ा दे दे तो इसका मतलब है कि ये गलत काम हो गया। ये क्या हो गया? टाइप 1 एरर हो गया कि वो एक्चुअली वो नल हाइपोथेसिस हमारी इसमें सिलसिले में क्या बनती है कि वो जो शख्स है वो इनोसेंट है, वो चोर नहीं है, उसने कोई जुर्म नहीं किया। लेकिन फिर भी उसमें वकील बहस करते हैं, जज को बात अगर ना समझ आए, उसको गवाह जो हैं वो झूठ बोल दें और उसको सज़ा मिल जाए, तो वो है तो इनोसेंट लेकिन उसको जेल हो गई। तो ये क्या हुआ? टाइप 1 एरर हो गया कि आपने ट्रू हाइपोथेसिस जो थी कि वो इनोसेंट है उसको रिजेक्ट कर दिया और फॉल्स हाइपोथेसिस को आपने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। तो ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की डेफिनेशन हुई। अच्छा, उसके बाद पावर ऑफ टेस्ट है। तो पावर ऑफ टेस्ट की डेफिनेशन आमतौर पे आती है 2 नंबर की। तो ये 1 माइनस बीटा जो होता है, ये क्वांटिटी 1 माइनस बीटा इज कॉल्ड पावर ऑफ टेस्ट। तो ये ट्रू डिसीजन लेने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो पावर ऑफ टेस्ट होती है। जिस इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही टेस्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बीटा क्या होता है कि आपने जो है प्रोबेबिलिटी एक्सेप्ट रिजेक्टिंग, वो तो अल्फ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ट्रू नल हाइपोथेसिस। तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस ट्रू हाइपोथेसिस कि ट्रू हाइपोथेसिस को जो आपने रॉन्ग डिसीजन नहीं किया, आपने क्या किया? करेक्ट डिसीजन किया है, इसमें कोई आपने गलती अगर नहीं की, तो ये प्रोबेबिलिटी पावर ऑफ टेस्ट कहलाती है। इसको 1 माइनस बीटा से डिनोट करते हैं। बस इतनी सी डेफिनेशन लिखेंगी अगर पावर ऑफ टेस्ट की डेफिनेशन आ जाए कि दी क्वांटिटी 1 माइनस बीटा इज कॉल्ड पावर ऑफ टेस्ट। बाकी चीज़ें बाद में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये पहले आना चाहिए था टाइप्स ऑफ एरर।
दो तरह के एरर की टाइप्स हो सकती हैं हमारे पास। इसको टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर कहते हैं। टाइप 1 एरर होता है कि अगर आपकी नल हाइपोथेसिस सही है और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, क्या होता है कि आपकी नो नो इसके बाद हमने वो आगे डाटा है, इसके बाद है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है हमारे पास जो यहाँ लिखी हुई है तरतीब से। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स तो जो भी फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस के ऑफ नल हाइपोथेसिस के लिए, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के लिए जो भी हम फार्मूला या रूल लगाते हैं उसको टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स तो जो है सैम्पल से रिज़ल्ट निकलता है, क्योंकि इसमें हम जो यूज़ करते हैं कोई सैम्पल का रिज़ल्ट यूज़ करते हैं, इसको हम साथ लगा स्टैटिस्टिक्स। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फार्मूला होता है जो सैम्पल रिज़ल्ट पे बेस करता है। ये दैट टेस्ट भी हो सकता है, ये टी टेस्ट भी हो सकता है, एफ टेस्ट भी होता है, काइस का टेस्ट भी होता है। ये डिफरेंट पॉसिबल टेस्ट हैं जो हम ने पढ़ने हैं सेकेंड ईयर की स्टैट में, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में। तो ये दैट टेस्ट आमतौर पे हम तब लगाते हैं जब पॉपुलेशन वेरिएंस नोन हो, और अगर पॉपुलेशन वेरिएंस नोन ना हो, अननोन हो, फिर सैम्पल साइज ग्रेटर दैन 30 होना चाहिए, फिर हम दैट टेस्ट लगाएंगे। और टी टेस्ट तब लगाते हैं जब पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन होता है और सैम्पल साइज लेस दैन 30 होता है। ये मेजर डिफरेंस है दैट टेस्ट और टी टेस्ट के दरमियान में, और ये आ भी जाता है मल्टीपल चॉइस में कि वो सिचुएशन बताएं जिसमें हम दैट टेस्ट अप्लाई करते हैं या टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो जब पॉपुलेशन वेरिएंस नोन होगा तो हम दैट टेस्ट लगाएंगे, बेशक सैम्पल साइज लार्ज हो या स्मॉल हो। जब पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन होगा तो फिर हम टी टेस्ट लगाएंगे अगर सैम्पल साइज लेस दैन 30 होगा, और दैट टेस्ट लगाएंगे अगर सैम्पल साइज ग्रेटर दैन 30 होगा। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन है तो फिर दो केसेस बनते हैं कि टी टेस्ट लग सकता है या दैट टेस्ट लग सकता है। दैट टेस्ट तब लगेगा जब सैम्पल साइज ग्रेटर दैन 30 होगा, और टी टेस्ट तब लगेगा जब सैम्पल साइज लेस दैन 30 होगा। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली क्या होता है, ये फार्मूला होता है जिसमें वैल्यूज़ पुट करके हम ये डिसाइड करते हैं कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस गिवन नल हाइपोथेसिस है वो उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास एरर की टाइप्स हैं, टाइप 1 एरर है और टाइप 2 एरर है। तो सिंपल से इसकी डेफिनेशन है कि अगर आप ट्रू नल हाइपोथेसिस को, कि आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है और वो रिजेक्ट करें, तो ये टाइप 1 एरर कहलाएगा। यानी ट्रू नल हाइपोथेसिस को, किसको, ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना टाइप 1 एरर कहलाता है। ठीक। और टाइप 2 एरर क्या होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ फॉल्स नल हाइपोथेसिस। कि नल हाइपोथेसिस, यानी देखिए दो ही बातें हो सकती हैं ना, कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो सकती है या रिजेक्ट हो सकती है। तो अगर तो नल हाइपोथेसिस ट्रू थी, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये टाइप 1 एरर कहलाएगा। और अगर आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी और अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू थी और आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, अल्टरनेट को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या कहना सॉरी, अगर आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू थी और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया तो टाइप 1 एरर है। और अगर आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी और उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया तो ये टाइप 2 एरर कहलाएगा। टाइप 2 एरर क्या होगा कि आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, टाइप 2 एरर। और अगर आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू थी, अल्टरनेट फॉल्स थी, तो अब आपने क्या किया कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, अल्टरनेट को आप सारी टाइप 1 एरर में क्या था कि आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू थी और अल्टरनेट फॉल्स थी। तो हुआ क्या कि हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया और अल्टरनेट जो कि रॉन्ग थी उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर में क्या होता है कि एक्चुअली आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी और अल्टरनेट ट्रू थी। हमने क्या किया कि नल को एक्सेप्ट कर लिया जो फॉल्स थी, और जो रॉन्ग थी उसको आपने, जो ट्रू थी उसको रिजेक्ट कर दिया, जो फॉल्स थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्टेंस ऑफ फॉल्स नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड टाइप 2 एरर, और रिजेक्शन ऑफ ट्रू नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। तो ये टेबल भी बनाया हुआ है इसके नीचे, इसमें आप बात क्लियर हो सकती है कि ऊपर क्या हेडिंग है, एक्सेप्टेंस ऑफ एच नॉट, रिजेक्शन ऑफ एच नॉट, और इस साइड पे क्या लिखा हुआ, एच नॉट ट्रू, एच वन ट्रू। देखें एच नॉट ट्रू है और आपने एक्सेप्ट कर लिया एच नॉट को, तो ये क्या ट्रू डिसीजन है। कोई भी
आप गलती नहीं हुई, सही डिसीजन आपने किया है। तो अगर आप देखें सेकंड का उसमें देखें जाके सेल में, तो क्या आपके पास क्या एच नॉट ट्रू है और आपने इसको क्या किया, रिजेक्ट किया, तो ये टाइप एन एरर कहलाएगा, इसलिए वहाँ टाइप एन एरर लिख दिया। और अदरवाइज नेक्स्ट देखें, आप दूसरी लाइन में आएँ तो H1 इज़ ट्रू और आपने क्या किया, एक्सेप्ट एच नॉट, तो ये टाइप 2 एरर है। वही ऊपर वाली बात कि आपकी एक्चुअली आपकी क्या थी, आपने की H1 ट्रू थी, लेकिन आपने एक्सेप्ट कर लिया एच नॉट जो फॉल्स थी, तो टाइप 2 एरर हो गया। और अगर आपने रिजेक्ट कर दिया और वह H1 जो है वो आपकी क्या थी, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन H1 इज़ ट्रू, तो आप एच नॉट को रिजेक्ट करने का मतलब ये है कि आपने H1 को एक्सेप्ट किया है, तो आपका ट्रू डिसीजन होगा। तो ये डेफिनेशन हैं, इनको आपने पढ़ना है और इसको समझने की कोशिश करनी है, थोड़ा सा याद भी करेंगे इसको, तो फिर मज़ीद इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ा सा चैप्टर जो है इसमें डेफिनेशनें ज़्यादा हैं और समझने वाली चीज़ें हैं, तो ये क्लास में मज़ीद हम डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।